तो नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं आपका इंटरव्यूअर मैं हूं इंटरव्यूअर अनवर। और हाँ, इतने टाइम बाद एक इंटरव्यू आ चुका है। आज हम इंटरव्यू करेंगे एक देव दूत को। जी हाँ, हमने कुछ प्रार्थनाएं करके एक देवदूत को यहाँ पे बुलवाया है ताकि हम उनको इंटरव्यू कर सके और आपके स्पिरिचुअल रिलेटेड क्वेश्चंस को और मेरे स्पिरिचुअल रिलेटेड क्वेश्चंस को, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर पा सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देवदूत जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि भगवान ने इतने सारे रिलीजन्स बनाए ही क्यों? इतने सारे रिलीजन्स, इतने सारे धर्म जिनको अलग अलग लोग फॉलो करते हैं, ये सब एक क्यों नहीं है? ऐसे अलग अलग रिलीजन्स जो बने हैं वो क्यों बने हैं? इसका आप मुझे उत्तर दीजिए। तो नमस्कार सबको। पहले तो मेरा नाम है देवदूत। मुझे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर ने यहाँ पे भेजा है आप मानवों के कुछ डाउट्स को दूर करने के लिए। तो अन्वय, पहले तो भगवान ने कभी कोई रिलीजन का इन्वेंशन किया ही नहीं। ये आप मानवों ने बनाई है, ये सब मानवों ने बनाई है। और जो वेदों पुराणों में धर्म लिखा है उसका मतलब होता है ड्यूटी। धर्म का मतलब इज नॉट रिलीजन, धर्म मीन्स ड्यूटी। देयर इज नो रिलीजन मेंशन्ड इन एनी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। गॉट इट? ओह अच्छा, यानी कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। थैंक यू दूत जी। और आजकल सोशल मीडिया पे ऐसी सारी चीज़ें फैली हुई है कि कह रहे हैं लोग कि कलयुग ख़त्म हो जाएगा। अभी बहुत सारी वॉर्स जो हो रही है दो देशों के बीच में, और अभी ये सब ख़त्म होने वाला है। न्यूक्लियर वॉर होगी, भूखमरी होगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ होने वाला है। कली राक्षस जागृत होने वाला है, ऐसा कुछ है? बता सकते हैं आप इसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कलयुग इतने जल्दी ख़त्म होने वाला है। कलयुग को ख़त्म होने में बहुत 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 टाइम है, बहुत समय है उसको ख़त्म होने के लिए। ये जो वॉर्स हो रहे हैं ये तो केवल शुरुआत है। कलयुग इतने जल्दी ख़त्म नहीं होगा, कलयुग का टाइम अभी नहीं आया है। पुराणों में, वेदों में जो बातें लिखी है उसके बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ। और ऊपर से मुझे तो प्रभु ने बताया है कि अभी इतने जल्दी तो ख़त्म होने वाला है नहीं। तो निश्चिंत रहिए और जितना है उतना तो एंजॉय कीजिए। अगर कल ख़त्म हो भी रहा है तो आज में रहो ना, कल की क्यों टेंशन लेते हो? गॉट इट? बच गए। थैंक यू सो मच। जो हायरार्की है, हायरार्की मतलब जो देव है उनको हम कितने नाम से पुकारते हैं? ईश्वर, देव और भगवान। तो ऐसे क्यों है? इनके इतने सारे नाम, इतने ऐसे क्यों है? हम उनको सिर्फ देव या सिर्फ ईश्वर या सिर्फ भगवान क्यों नहीं कहते? इसका मतलब आप मुझे समझाइए। आई लाइक योर क्वेश्चंस। तो जो ईश्वर होते हैं ना, मेरे हिसाब से जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने कभी भगवान को तो ये बात पूछी नहीं है क्योंकि सर जी बिज़ी रहते हैं अभी, तो सर जी को मैं थोड़ा परेशान नहीं करता हूँ। तो मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, देवता जो होते हैं उनके लाइफ का एक बिगिनिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। वो पैदा होते हैं और वो मर भी सकते हैं। पर जो भगवान होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, वो कभी मर नहीं सकते, ना वो पैदा हुए, वो बस है। वो है, भगवान है। और ईश्वर तो हम सर को बोलते हैं, प्रभु को बोलते हैं, विष्णु को बोलते हैं। ईश्वर हम उनको बोलते हैं जिनको हम वर्शिप करते हैं। तो ईश्वर तो सब में है। ईश्वर हम किसी को भी कह सकते हैं जिनको हम वर्शिप करते हैं। समझा? ओ अच्छा, थैंक यू सो मच दूत जी। कुछ ऐसा चाय पानी आपके लिए मंगाओ? कुछ खाएंगे? फल? अच्छा, ओके, सॉरी। अच्छा, एक और बात बताइए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक किताब होती है जिसमें
सब लिखा होता है, पहले ही लिखा जा चुका होता है कि हमारे जीवन में क्या क्या होगा, हम क्या क्या एक्शन करेंगे, हमारी सांस लेने से लेके हमारे चलने तक। ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ? और कर्मा कैसे काम करता है, आप मुझे ये भी समझाइए। नहीं, ऐसी कोई एज सच किताब तो है नहीं जिसमें जो भी आपका जीवन हो वो लिखा जाएगा। ऐसी कोई किताब होती नहीं है, वरना कर्मों का फल कभी मिलता ही नहीं। ऐसी कोई किताब नहीं होती, ऐसी किताब लिखी जा ही नहीं सकती। यू हैव योर ओन फ्री विल ऑफ चॉइस, जिसके ऊपर योर कर्मा डिपेंड्स। नाउ इफ योर इंटेंशन इज टू हर्ट समवन एंड यू हर्ट दैट पर्सन विथ फुल इंटेंशन, और तुम खुश हो रहे तो देन तुमको पनिशमेंट मिलेगी इन कार्मिक टर्म्स। बट इफ योर इंटेंशन इज टू डू गुड फॉर समवन, ना क्योंकि लाइक तुमने किसी और के लिए कुछ अच्छा किया, क्योंकि उससे अच्छा लगेगा, इसलिए नहीं क्योंकि तुम पुण्य कमाओगे, इसलिए नहीं क्योंकि लोग तुम्हें अच्छा बोलेंगे, उसके अच्छे के लिए तुमने किसी और का अच्छा किया तो तुम्हें पुण्य मिलेगा और तुम्हारे मतलब तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यूनिवर्स तुम्हें, भगवान तुम्हें रिवॉर्ड्स देंगे। सो दैट इज़ हाउ कर्मा वर्क्स, थ्रू इंटेंशंस एंड एक्शंस का ऐसा प्रॉपर मेल। गॉट इट? ओ अच्छा, यानी कि कर्मा ऐसे काम करता है और ऐसा कुछ लिखा ही नहीं होता। ओके, थैंक यू सो मच। एक और बात बताइए कि भगवान सिर्फ धरती पे ही अवतार क्यों लेते हैं? सिर्फ भूलोक पे ही अवतार क्यों लेते हैं? और भी तो है, मार्स है, जुपिटर है, नेपट्यून है, कितनी अनेकों गैलेक्सीज है, वहाँ पे क्यों नहीं लेते? ऐसा क्यों? अरे तुम्हें कैसे पता भगवान ने दूसरी गैलेक्सीज में, दूसरे प्लैनेट्स पे अवतार लिया है या नहीं? ये भी हो सकते होंगे। इट इज़ जस्ट दैट उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया है कोई, और अगर किया भी है तो वो हम तक नहीं पहुंचा है। कितने सारे गैलेक्सीज है, कितने सारे गैलेक्सीज है, उसमें कोई और विष्णु पुराण होगा, कोई और ब्रह्म पुराण होगा, उनके अपने देवता होंगे अलग जिनके बारे में उन्होंने लिखा होगा। भगवान तो जिधर भी मदद की ज़रूरत होती है उधर पहुँचते हैं। इट इज़ जस्ट दैट अगर वो डॉक्यूमेंटेड है भी तो हम तक नहीं पहुँचा है, या डॉक्यूमेंटेड ही नहीं। समझे? ओ अच्छा, अभी समझा। थैंक यू सो मच। अच्छा, सब कहते हैं कि सब भगवान का इस हिस्सा है, एक सब भगवान का एक छोटा छोटा हिस्सा है, तो लोग दुष्कर्म क्यों करते हैं, लोग बुरे काम क्यों करते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, सब भगवान का, ईश्वर का हिस्सा है, ये बात सही है, बट अगेन बैड इज इन दी होल्डर ऑफ द आई। गॉट इट? वो समझा, पर जो काम एक्चुअली आपको भी पसंद नहीं आते, भगवान को भी पसंद नहीं आते, लोग वो क्यों करते हैं, वो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आपने जो अभी कहा वो मुझे समझा, पर जो एक्चुअली बुरे काम होते हैं, जिनकी वजह से कितने लोगों का, कितने असुरों का, कितने राक्षसों का वध हो चुका है, कितने देवताओं को पनिशमेंट मिल चुकी है, लोग मतलब ऐसे ऐसे होता क्यों है? देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि वो मानते हैं कि वो ईश्वर का भाग है पर ईश्वर उनका भाग नहीं है, या तो फिर वो सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने फ्री विल ऑफ चॉइस का गलत यूज़ कर रहा है, जिसका एक दिन उनको भरना पड़ेगा। वैसे जैसा बीज बोओगे वैसा ही पाओगे। क्या समझे? ओ, ये बात है। अब बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर, और आपने मेरा बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर कर दिया, उसके लिए थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देवता और देवियाँ रिलीजन में मानते हैं? और अगर मानते हैं तो क्या सब रिलीजन में मानते हैं? सबकी अपनी अपनी एक रिलीजन होती है, जैसे इंसानों की होती है, हम इंसानों की होती है, वैसे क्या आप भी कोई रिलीजन में मानते हैं? क्या आप कोई रिलीजन से बिलोंग करते हैं? सुदर्शन दे दो ना मुझे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो तो भाग गया। आप मेरी बात सुनो, ये वीडियो पूरी तरीके से काल्पनिक थी, इट वॉज इमेजिनरी, तो कुछ भी दिल पे मत लेना।
This was made for informative, educational and entertainment purposes. Please do not take anything to heart. इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और वो जो एक घंटी होती है ना नोटिफिकेशन बेल, वो बजा देना और प्लीज़ शेयर करना, ठीक है? Until then, make sure to like, share, comment, subscribe and ring the notification bell. Until then, you know what to do. Enjoy!